बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रुखशान मीर। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मैं मौजूद हूं और जो पुलिस ऑपरेशन गुज़श्ता रोज 2:30 बजे से जारी था उसे कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहां पर जो है इस वक्त जश्न का समा है और इनका यह कहना है कि रेजिस्टेंस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने की है उसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। ये तो हमने खुद देखा है कि यहाँ पर आंसू गैस का बेदरीग इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर शेल्स बरसाए गए, कारकुनों को रोकने के लिए डंडा चलाया गया और आज सुबह रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया गया। कारकुन यहाँ पर जख्मी हुए, कारकुनों को चोटें आई यहाँ पर और लेकिन कारकुनों ने जो है वो रेजिस्टेंस नहीं छोड़ी और कारकुनों का यही कहना था कि इमरान खान को किसी तौर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इमरान खान के गेट पर मैं मौजूद हूँ, असद कैसर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो रहनुमा है, वो इस वक्त इमरान खान साहब के गेट पर ही मौजूद हैं और उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ऑपरेशन दोबारा से भी शुरू होता है तो हम इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार नहीं होने देंगे। वो इमरान खान का गेट है। वकला बिरादरी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, खवातीन वर्कर्स यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने इस सारे मामले को देखा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कल से जी शेल्स का, गोलियों का, आंसू गैस का फिर मुकाबला कर रहे हैं आप। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए खुद एक सरप्राइज था कि जिस पार्टी को ये मम्मी डैडी और बर्गर पार्टी कहते हैं, उन नौजवानों ने जो सारी रात, जो एक लम्हा भी आंख झपकी हो, मैं यहाँ सारी रात मौजूद थी सुबह 9-10 बजे तक, और उन बच्चों ने इतना परसिस्टेंटली और इतनी इनकी फोर्स का मुकाबला किया है। ना सिर्फ उनको मुंह की खानी पड़ी है और इनको कोई पसपाई नहीं हुई हमारे बच्चों के, नौजवानों को, उल्टा उनकी यूनिफॉर्म उतार के अभी ये बच्चों ने पहन ली है। हाँ। उनकी पुलिस की यूनिफॉर्म उतरवा ली है, इतना उनको जदोकोब किया है। ये जो कहते थे कि ये मम्मी डैडी पार्टी है और ये बर्गर पार्टी है, ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अब आप देखें कि खान साहब के लगाए हुए पौधे, उनका दिया हुआ नजरिया किस तरह से चल रहा है कि ये बच्चे पिछले 1.5 महीने से ना ये सोते हैं, ना ये खाते हैं, ना ये कुछ और करते हैं, और ये कांस्टेंट इस पे है कि हमने खान साहब को शेल्टर प्रोवाइड करना है, हम उनके लिए कोई ना कोई प्रोटेक्शन शील्ड। क्योंकि देखिए, राना सनाउल्लाह ने अगर ये अहद किया हुआ ना कि हमने खान साहब को जेल में डालना है या हमने नुकसान पहुंचाना है, तो अहद हमने भी किया हुआ है। अच्छा, पहली बात तो ये सवाल आपने अब चूंकि किया, इतने लोग सड़कों पर कैसे ले आए? और रात को हम भी यहाँ से रिपोर्ट करते रहे, आंसू गैस चल रहे हैं लेकिन कारकुन नहीं भागे। वाकयातन लोगों ने कह दिया कि हम बर्गर नहीं है, मम्मी डैडी नहीं है। मॉल रोड से लेकर जेल रोड और आगे जमान पार्क तक लोगों ने पुलिस को रोके रखा है, रेंजर्स को रोके रखा है। तो किस तरह से आएगा जज्बा? ये सिर्फ जज्बा और जुनून, क्योंकि बच्चों को समझ आ गई है कि ये जो दुनियावी चीजें हैं, ये माल और दौलत है, हमें आजादी हकीकी मिलनी ही जज्बे और जुनून से है। मैं आपको बताऊं, इतनी शेलिंग हुई है कि बच्चों के सर फट गए, दांत निकल गए, चेहरे फटे हुए थे, उनकी हड्डियां टूटी हुई थी, और बच्चियां हमारी हर एक को सेलाइन से वॉश कर रही थी, उनकी ड्रेसिंग कर रही थी, और हम उनको कोई ना कोई मेडिसिन दे के सेटल कर रहे थे, उनको ठंडे पंखे से हवा चल रहे थे, पानी पिला रहे थे। ये कमाल का एक जज्बा शायद 1947 में लोगों ने देखा होगा, या कल रात मैंने तो अपनी जिंदगी में ये पहली बार जज्बा देखा है, अपने नौजवानों में, अपनी बच्चियों में, अपनी बहनों में, और अपने सारी पाकिस्तान तरीके। दोबारा पुलिस ऑपरेशन करेगी तो क्या करेंगे? वही सब कुछ शुरू हो जाएगा? ये जी इनका पहला ऑपरेशन नहीं था, ऑल्दो ये बहुत टफेस्ट था। मेरा ख्याल है इससे आगे ये अब जाएंगे नहीं, इनको टेबल पे आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के इल्जामात और एक ऐसे इंसान पे जो सादिक और अमीन है, ईमानदार है, तोशा खाना अब अपने निकलवाए ना, क्या एलिगेशन क्या है कि तोशा खाना के लिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा हो। भाई, अपनी मर्सिडीज बेंज का हिसाब दे दें आप पहले। अब तो इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि जिसके ऊपर 80 मुकदमे बनाए हुए हैं, ये पागल हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। इनको हर सूरत टेबल पे आना पड़ेगा। जब तक ये टेबल पे नहीं आएंगे, मुल्क सारा केओस में रहेगा। ये बातें आए, टेबल पे तय करें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, और इसमें सबसे अहम रोल अदलिया अदा करेगा। उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो रोल अदा करेगी। हमें हर सूरत फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहिए
और इमरान खान साहब के ऊपर जितने गलत इनके मुकदमात हैं उनको खत्म किया जाए। ठीक है, आप यहाँ पर ही बैठिए, जो मर्जी हो जाए। क्या प्लान है, कल दोबारा से ये सब शुरू हो जाएगा? तो हमारी जो स्पिरिट्स है वेरी हाई है। आपने अगर हम पीछे हटने वाले होते ना, जो कल इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, जो ये कर सकते थे ना, एटलीस्ट जो कर सकते थे वो इन्होंने कर लिया, उससे भी हमारे जज्बों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब ये क्या चाहते हैं? आपने तोशा खाना की बात की, मैं उसमें आपको एक एडअप करना चाहूंगी। नवाज शरीफ ने उस टाइम तोशा खाना से मर्सिडीज बेंज खरीदी जब जो मेहरान गाड़ी थी ना वो 8 लाख की होती थी, और इसने जो मर्सिडीज बेंज थी वो पता नहीं 4 लाख की या 5 लाख की खरीदी। और उस पे भी जो मसले मसाइल हैं कि जी अब बड़ा अच्छा हुआ है कि जिंदगी में फर्स्ट टाइम जो तोशा खाना का रिकॉर्ड है ना वो पब्लिक हुआ है। उसमें जो सब थे ना, हम तो जो हुए, जो हमने किया था वो नजर, जो बाकी लोगों ने गाड़ियां और वो, भाई तुमने तो बेडशीटें तक नहीं छोड़ी, तुम्हारे तो वजीर बेडशीटें तक पाइनएप्पल तक उठा के ले गए। तो भाई बात वो करो, फेयर एंड फेयर फ्री इलेक्शन करवाओ, 90 डेज के अंदर जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है उनको फॉलो करें और हमारी जान छोड़े। बस बहुत हो गया, अब हम इनको नहीं बर्दाश्त कर सकते। ठीक है, तो नाज़रीन मुतालबा यहाँ पर यही किया जा रहा है कि जान छोड़े, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि नारेबाजी की जा रही है। इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मैडम, पीटीआई को तो मुखालिफिन कहते रहे ये तो बर्गर पार्टी है, मम्मी डैडी पार्टी है, बच्चे हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज 2:30 बजे से लेकर अब तक रेजिस्टेंस की है कारकुनों ने तहरीक इंसाफ की, शेलिंग, आंसू गैस। जी बिल्कुल, इसी तरह ये जिनको वो बर्गर कहते हैं ना, उन्होंने आज प्रूफ कर दिया है कि वो असल पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, पेट्रियाटिक हैं, जो ये नहीं है। अब उनको मैंने पहले भी मशवरा दिया है कि आप अपना मेन्यू चेंज करें, बिरयानी से बर्गर्स की तरफ आ जाए, शायद आपकी पार्टी को भी थोड़ी सी लिफ्ट मिल जाए। लेकिन ये है कि माशाल्लाह हमारे जिस तरह बॉयज ने, हमारे सारे मेल्स ने, जो इनके पीटीआई के टाइगर्स हैं, टाइग्रेसेस हैं, हम सब ने जितनी रेजिस्टेंस शो की है, यकीन करें मुझे लग रहा था ये कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर का समा है। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा। इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग कि हमारे मुल्क में, हमारे ऊपर, हमारे ही लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। नॉट दैट कि इंडिया आ गया या कोई और मुल्क आ गया जो हमारे पे जुल्म कर रहा है, अमेरिका आ गया, रशिया आ गया, ये हमारे मुल्क में ये सब कुछ हमारे साथ हमारे लोग कर रहे थे। जुल्म की इंतहा थी, इंतहा है। अब कल दोबारा ऑपरेशन शुरू होगा तो क्या करेंगे? दोबारा ऑपरेशन शुरू होगा तो हम उससे भी ज्यादा तगड़े होके आएंगे। जी हमारे पास चॉइस क्या है? हमने तो बचाना है ना, हम अपने लीडर को बचाने के लिए यहाँ खड़े हैं और यही खड़े रहेंगे। हम पिछले कोई 52nd डे हम यहाँ पे, डे एंड नाइट हम यहाँ पे, तो हम इनसे डरने वाली नहीं है। ये इनको भी पता चल गया है। इनको प्रॉब्लम ये हुई है कि खान की रैली सक्सेसफुल हुई है, जो ये टॉलरेट नहीं कर सके। दे थॉट के कोई भी नहीं निकलेगा अपने घर से, यहाँ तो बड़े जी बर्गर फैमिलीज हैं, वो तो निकलेंगी ही नहीं। लेकिन प्रूफ किया लाहौरियों ने कि जी, और हर जगह से, कौन से सूबे से हमारे पास लोग नहीं आए, KPK, सिंध, साउथ पंजाब, कराची का, मतलब आई एम सरप्राइज कि दुनिया के किस खिते में इस चीज़ का प्रोटेस्ट नहीं किया गया। खान साहब को अरेस्ट अभी करना वो चाहते हैं, अभी वो हुए नहीं है, तो इतनी रेजिस्टेंस है। अगर खुदा न खास्ता ये कामयाब होते हैं तो तबाही है इनकी, और पाकिस्तान की तबाही है। इनको एक अमेरिकन भी ये मशवरा दे रहे हैं कि खान साहब को अरेस्ट करोगे तो तबाही है, तुम्हारा मुल्क खत्म हो जाएगा। बट अबाउट टाइम नाउ। अगर मरियम कल इतनी हंस के समझ रही थी कि वो कोई फतह कर गई है, तो मरियम तुम्हें फतह नहीं हुई, एक्चुअली तुम्हें पाकिस्तान। मरियम नवाज ने तो एक शेर पढ़ दिया कि मक्तल में जिस तरह से, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, कि जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। तो लोग नीचे कह रहे थे इमरान खान साहब तो बैठे हैं अपने घर में, तो वो अपने घर बैठे हैं, झूठ बोलती है कि वो बेड के नीचे घुस गए, वो घर से भाग गए। मतलब इतने घटिया लेवल के झूठ बोलती है कि उन झूठों में कोई वजन ही नहीं होता। तो तुम इतने बड़े बाप की बेटी हो तो थोड़ा ग्रेसफुल तो हो, अपने अंदर ग्रेस लाओ, अच्छी बातें क्रॉस करो ताकि लोगों को समझ भी आए तुम्हारी बातें। तुम बिलो द बेल्ट बातें करती हो, चीप बातें करती हो। भाई तुम चोर हो के उनको चोर कहती हो? मतलब चोर तो किसी को वो कहना जिसकी क्लीन स्लेट हो। तो तुम और राना सनाउल्लाह जिसने लाखों बंदे जिंदा मरवा दिए, LDA प्लाजा में 23 लोग इन्होंने जिंदा जलाए हैं, ठीक है, मॉडल टाउन साने में इन्होंने क्या नहीं किया। इनका कौन सा मुंह है किसी को कुछ कहने वाले? हमारे बेचारे ज़िलशाह को, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड था, जो अल्लाह लोग बंदा था, उसको मरवा दिया। क्या मिला? बदवाएं। आगे किसी के बच्चे नहीं है, आगे इनकी नस्लें नहीं है, अल्लाह ताला नहीं है सब कुछ देखने वाला। अदालत अल्लाह ताला की जो है ना वो सबसे बड़ी है, और इसी दुनिया में हमें उधर तो जाके सबका हिसाब किताब होगा, लेकिन अल्लाह का वादा है कि मैं दुनिया में तुम्हारे हिसाब करके तुम्हें भेजूंगा ताकि तुम्हें एहसास हो कि तकलीफ क्या चीज़ है।
और किसी माँ बाप के जब औलाद को बेगुनाह मारो तो उस माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला ही हमारा फैसला करेगा, और खान साहब तक हम ना पहुंचने दिया है हमने और ना पहुंचने देंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे। यहाँ पर आप अभी मनाजिर जो हैं वो देख सकते हैं। ये इमरान खान साहब का गेट है, आप जरा दिखाएं कैमरे में। इमरान साहब के गेट के बाहर इस वक्त कारकुन मौजूद है और अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। लोग मिलकर बाहर भी आ रहे हैं दूसरे दरवाजे से। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब मुलाकात करके भी आए हैं। अदर कारकुन जा रहे हैं, इमरान खान साहब से मिल रहे हैं। खान साहब भी फुल फॉर्म में हैं। यहाँ पर खवातीन मौजूद हैं, यहाँ पर जो मर्द हजरात है वो भी मौजूद है, और बड़े भरपूर तरीके से ये इस वक्त जो रिलीफ दिया गया उसको यहाँ पर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और जो रेजिस्टेंस इन्होंने किया है गुज़श्ता रोज उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। रुखसार मीर को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।